तो रेसिपी देखने से पहले ही आप लोग सोच रहे होंगे कि बिरयानी मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये बिरयानी नहीं है, ये है पेशावर का मशहूर स्ट्रीट फूड चना मेवा पुलाव। मक्खन की तरह मुलायम गोश्त और जायकेदार खिले खिले चावल, इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, यकीन करें इसका कोई मुकाबला नहीं है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये मज़ेदार सा पेशावरी मेवा चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सुपर हिट रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर और इसमें डालेंगे चने। मेवा चना पुलाव बना रहे हैं ना, तो चने का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। अच्छा, इस पुलाव में जो चने इस्तेमाल होते हैं वो काबुली चना, यानी कि थोड़े से बड़े साइज़ का चना इस्तेमाल किया जाता है। मगर आपके पास जो भी चने हैं ना चलेगा, आप उनका इस्तेमाल कर लें। तो तकरीबन आधा किलो 500 ग्राम के बराबर मेरे पास चने हैं। तो चनों को मैंने रात में भिगो दिया था, हल्का सा मीठा सोडा भी डाला था। सुबह मैंने वो पानी गिरा दिया। 2 से 3 पानी में मज़ीद इसे अच्छे तरीके से धो लें और फिर प्रेशर कुकर में ऐड कर दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और शामिल करेंगे इसमें पानी, और कुछ भी इस स्टेज पर नहीं डालना। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मैं भी आपको अगर सच बताऊं तो पहली बार बना रही हूँ, और जो मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं ना, यकीन करें माइंड ब्लोइंग। मैं खुद भी हैरान रह गई कि इतना टेस्टी पुलाव बनकर तैयार हुआ था। तो चनों को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब इस पुलाव में बीफ का इस्तेमाल होता है, वैसे आप दुम्बा या मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बीफ के बड़े बड़े पीस लिए हैं, और अगर वज़न में देखें तो ये गोश्त तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बीफ को भी मैंने प्रेशर कुकर में डाला है। इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे रफली सा काटें और ऐड कर दें। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, इन्हें भी मोटा मोटा चॉप करके शामिल कर दें। इसके अलावा छोटी इलायची का इस्तेमाल करूँगी, 4 से 5 हैं, जिन्हें खोल कर डाल दें। और इसके अलावा शामिल करेंगे साबित काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर कर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें साबित धनिए का भी इस्तेमाल करूँगी। दालचीनी का एक बड़ा पीस था मेरे पास 2 इंच के बराबर, जिसे मैंने तोड़ कर डाल दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक का, और 1 टेबल स्पून ही मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। कम स्पाइसी खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। चलें जी, अदरक और लहसुन भी डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून भर के शामिल करने लगी हूँ। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, पानी डाल रहा है। तो पानी डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास के बराबर, क्योंकि इसी गोश्त से जो यखनी बनेगी ना, उसका इस्तेमाल हम फिर पुलाव में करेंगे। तो मिक्स कर लें सारी चीज़ों को और बस पकने के लिए चढ़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो डालना मैं भूल ही गई, वो है हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले लें, जिन्हें आप कट लगा कर डाल दें तो इनका अच्छा फ्लेवर आएगा पुलाव में। तो बस हरी मिर्चें डाल देंगे और कवर लगाकर गोश्त को पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए मैं इसे लाजमी पकाऊंगी, क्योंकि गोश्त के बड़े बड़े पीस है ना, जब तक अच्छे तरीके से गल नहीं जाते, गोश्त का पकना लाजमी है। तो कवर लगाएं और इसे पकने के लिए छोड़ दें। जब तक गोश्त हमारा यहाँ पर गल रहा है, मैं आपको चावल चेक करवा देती हूँ। वैसे तो ये पेशावर का स्ट्रीट फूड मेवा चना पुलाव है, और इसमें हमेशा सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है। मगर मेरे पास है यहाँ पर डबल स्टीम राइस, जिसे मैं 2 से 3 पानी में धोकर 20 से 25 मिनट पहले ही भिगो दूँगी। अगर आप सेला चावल से ये पुलाव ट्राई करना चाह रहे हैं तो 2 से 3 घंटे पहले लाजमी उन्हें भिगो दें। इधर बीफ को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके थे। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया है। अब देखें, बीफ को चेक करवाती हूँ आपको। देखें, मक्खन की तरह मुलायम हो चुका है बीफ। बस जी, ऐसा ही गोश्त हमें चाहिए था। तो अब बीफ के जो बड़े बड़े पीसेज हैं, इन्हें निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएं। इनका काम अब ख़त्म हो चुका है। हमारे पास आ चुकी है जायकेदार खुशबूदार सी यखनी, और इसी का इस्तेमाल हम पुलाव में करेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर नई और अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो गोश्त के मैंने बड़े बड़े पीस निकाल लिए हैं। अब जो यखनी बच गई है, इसको हम स्टेनर की मदद से छान लेंगे। अच्छे तरीके से छानें और प्रेस कर करके छानें, ताकि सारा का सारा अरोमा, सारा जूस
यखनी में आ जाए। अब देखें ये सारे मसाले डिस्कार्ड कर दें, इसका कोई भी काम नहीं है। हमारे पास आ चुकी है नीट एंड क्लीन ज़बरदस्त जायकेदार यखनी। तो इसे एक साइड पर रखते हैं। इधर चने जो मैंने बॉईल करने रखे थे वो भी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। चनों का पानी जो थोड़ा बहुत रह गया था ना, उसे मैंने निकाल दिया है। सिर्फ चनों का ही इस्तेमाल करेंगे। चनों में शामिल करूँगी मैं किशमिश। मेवा चना पुलाव बना रहे हैं, वैसे तो इसमें मुख्तलिफ मेवे डाले जाते हैं, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ किशमिश डाल रही हूँ। 1 कप के बराबर ये किशमिश थी, जिसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया और पानी में भिगो कर रख दिया। किशमिश भूल गई तो इसे चनों में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको भी एक साइड पर रख दें। ये इतना कोई ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार होता है ना, यकीन करें जब आप खाएंगे ना, मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। चावल के लिए मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है। मैं बिरयानी नहीं बना रही, मैं मेवा चना पुलाव बना रही हूँ और इसमें चावल को बॉईल करके ही डाला जाता है। तो अच्छा खुला पानी बॉईल करें और जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा 2 टेबलस्पून भर के इसमें नमक के डाल दें। तो जैसे बिरयानी के लिए हम लोग चावल बॉईल करते हैं ना, नमक डालते हैं, बस वैसे ही चावल बॉईल करने हैं। बस फ़र्क यही है कि इसमें गरम मसाले नहीं डलेंगे। तो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बस चावल को बॉईल करें 7 से 8 मिनट के लिए। 70% तक तकरीबन चावल डन होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। चावल में कसर होनी चाहिए, तभी ये बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। तो चावल को चेक करने का भी एक तरीका है। एक चावल लें और प्रेस करके देखें। ऊपर से तो आपको चावल नरम लगेगा, मगर जैसे ही चावल को प्रेस करेंगे ना, चावल टूट जाएगा, मज़ीद 2 से 3 हिस्से बन जाएंगे। तो इसका मतलब है चावल रेडी हैं। इसे छान कर एक साइड पर रख दें। अब जिस पतीले में आपने पुलाव को दम पे लगाना है, उस पतीले की तह में लगा देंगे मेवा और चना, यानी कि जो किशमिश और चने मैंने मिक्स करके रखे हुए थे ना, उसकी एक लेयर लगा दें। इसके ऊपर आ जाएंगे बीफ के पीस, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखे हुए थे। इस तरीके से फैला कर रखें। अच्छा वैसे तो ओरिजिनल रेसिपी में हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आपको पता होगा मुझे हरी मिर्ची और हरा धनिया कितना पसंद है। तो मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। हाफ टेबल स्पून गरम मसाले को भी फैला कर डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला है। इसके ऊपर डालेंगे चावल जो कि हमने छान कर रखे हुए थे, सारे के सारे डाल दें। अच्छा जी, अब बारी आती है इस पुलाव को यूनिक बनाने की। तो इस तरीके से चावल को मैं फैला दूंगी। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। तो चावल फैला देने के बाद इस पर डालेंगे यखनी, जो कि हमने छान कर रखी हुई थी। और यखनी कुछ इस तरीके से डालनी है कि पूरे चावल को कवर कर ले। एक एक दाना जायकेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। पुलाव की ये रेसिपी आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है। तो यखनी को भी मैंने अच्छे तरीके से चावलों के ऊपर फैला कर डाल दिया है। अब एक सॉस पैन ले लें और उसमें 1 से 1.5 कप के बराबर घी या फिर ऑयल को गर्म करें। ओरिजिनल रेसिपी में घी का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ऑयल को अच्छा खासा गर्म कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, गर्मा गर्म ऑयल को डाल देंगे मेवा चना पुलाव के ऊपर। तो ऑयल को भी मैंने फैला कर डाल दिया है ताकि एक एक चावल कवर हो जाए। आ रही है ना आपको आवाज़? पिशावरी मेवा चना पुलाव की ये यूनिक रेसिपी अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो इसे ट्राई ज़रूर करें। यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। 15 मिनट के लिए चावल को मैं दम पे लगाऊंगी और 15 मिनट के बाद आप ज़रा चावल की लुक चेक करें। एक एक चावल खिला खिला है और एक एक चावल में आपको जायका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये यूनिक मेवा चना पुलाव पेशावर का स्ट्रीट फूड है और बहुत ही फेमस है। रेसिपी को घर में बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। मैं आपको बीफ चेक करवाती हूँ, यकीन करें आपके मुंह में घुलता जाएगा। अगर आप बिरयानी लवर हैं, एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा मेवा चना पुलाव खाएं। यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।